हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लवर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपन इसका। करिए यू आर गिवन एन एरे, योर टास्क इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द गुड सीक्वेंस। ठीक है, अब एक गुड सीक्वेंस, ठीक है, x1 x2 क्या होगी एक एरे में, वो बताया गया हमें। इज एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस इफ इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन होगा? x1 लेस देन है x2 से, x2 ग्रेटर देन है दोनों से, x1 और x3 से। ठीक है, मतलब एक लेस एक ग्रेटर, एक लेस एक ग्रेटर, इस तरह से। ठीक है, स्टार्टिंग या तो लेस से कर लो या फिर स्टार्टिंग कर लो ग्रेटर से। ग्रेटर लेस ग्रेटर, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस एग्जांपल की बात करें, आप देखो पहले 1 लेस है, 5 ग्रेटर है, फिर 4 लेस है। ठीक है, तो एक तरह से कितना लेंथ हुई इसकी? 3। ठीक है, तो 3 आ गया आंसर। इसकी बात करें, इस वाले एग्जांपल को डायरेक्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, वहां पर अच्छे से इसको समझ में आ रहा होगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी 1 17, उसके बाद अपने पास है जी 5 10 13 15 10। ठीक है, उसके बाद है 5 16 8। अब इसका आंसर क्या रहा होगा? ठीक है, 1 लेस 17 ग्रेटर, 5 लेस 10 ग्रेटर। ठीक है, अब उसके बाद आप चाहे देखो, ये 3 तो आपके हो गए आंसर में। अब इसके बाद आपके पास ग्रेटर के देखो 10 13 15 10, 4 ऑप्शन है, कोई सा मर्जी चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑप्टिमल क्या रहेगा कि आप ग्रेटर वाला चूज करो। ठीक है, वो हम एक्चुअल में वहां पर नहीं देख रहे होंगे कि हमने ये एलिमेंट चूज किया, हमें सिर्फ लेंथ बतानी है। ठीक है, तो 15 यहाँ पर आ गया, उसके बाद 5 लेस 16 ग्रेटर 8 लेस। ठीक है, तो 3 यहाँ पर हुए थे, 4 5 6 7 7 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर अपने को समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना इरेज कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि हमें एक्चुअल में, ठीक है, पैटर्न क्या चाहिए। हमें जो एक्चुअल में पैटर्न कहा हुआ है वो कुछ ऐसा कहा हुआ है। ठीक है, लेस ग्रेटर लेस ग्रेटर लेस ग्रेटर। ठीक है, या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो। ठीक है ना, या तो ग्रेटर से शुरुआत हो जाए या लेस से शुरुआत हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब देखो हमारी जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो हम कैसे फाइंड करें? क्योंकि देखो यहाँ पर आपके माइंड में एक चीज़ क्या आ सकता है कि हम कुछ रिकर्सिव कॉल वगैरह लगा दें, कुछ डीपी वगैरह यूज़ कर ले। ठीक है, लेकिन उतना करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास मेंशन है कि स्पेस को यूज़ नहीं करना और ऑफ हैंड में करना है। ठीक है, तो मतलब कोई इसमें कुछ छोटा सा लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है, जो हमें समझना है। ठीक है, अब वो लॉजिक क्या लगेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, आपने यहाँ से स्टार्टिंग करी, बिल्कुल सिंपल। जैसे ही आपको ग्रेटर मिला, ऑब्वियसली वो आपका आंसर में तो आएगा। ठीक है, बात को समझना। जैसे आपको ग्रेटर मिला लेस के बाद, आपका आंसर में तो वो आने वाला है। ठीक है, अब आप आंसर को ना यहाँ पर मान लेते करते हो 2। ठीक है, अब आपको मिल जाता है लेस, आंसर को आप क्या कर देते हो 3। अब आपको मिल जाता है ग्रेटर। अब आपके माइंड में क्या डाउट आता है कि हम ग्रेटर कौन सा चूज करें? 10 13 15 10, ये कैसे हमारा ऑप्टिमाइज होगा? ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आपको ग्रेटर 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 मिल रहा है ना, तो सारों को एक बार में ट्रेवर्स कर देना, आंसर ले लेना उनमें से 1। ठीक है, मतलब आंसर को सिर्फ एक बार इंक्रीज कर देना है। ग्रेटर जितने मर्जी आए लगातार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस 10 को भी छोड़ दो, क्योंकि ग्रेटर लगातार अपने पास 3 ही है, 15 के बाद 10 डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो इन 3 को आप एक साथ ट्रेवर्स कर दो। ठीक है, आंसर आपका सिर्फ 1 ही प्लस करो। ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में ये नहीं बताना कि हमने कौन सा एलिमेंट पिक किया, वो बस हमारा एक पिक हो गया, वो ऑप्टिमल पिक होगा अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद जैसे ही लेस आया, तो आप आंसर को एक इंक्रीमेंट कर दो, आंसर को एक इंक्रीमेंट कर दो। अब लेस भी आपके लगातार 2 है, 2 बार लेस हो रहा है, 10 5। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही बार डिक्रीमेंट करना है उसको। ठीक है, वो अपने आप ऑप्टिमल पिक होगा। अब इंक्रीज हुआ तो आप आंसर को इंक्रीज कर दो, फिर साथ ही डिक्रीज होगा तो आप आंसर को इंक्रीज कर दो, ये आया आपका 7। ठीक है, लेकिन ये जो अभी मैंने अप्रोच डिस्कस करी है, ये कब है? जब आप स्मॉल से ग्रेटर वाले पर जा रहे हो, तभी है ना आपकी अप्रोच। अगर आप ग्रेटर से स्मॉल वाले, क्योंकि आपके पास देखो एक तो ये पैटर्न बन सकता है, एक ये पैटर्न बन सकता है। जो भी हमने कोड डिस्कस किया वो इस पैटर्न के लिए डिस्कस करा। या तो आप क्या करो, इस वाले पैटर्न के लिए अलग से लिखो, इस वाले पैटर्न के लिए अलग से लिखो, जो मैक्सिमम है इसको रिटर्न करो। ठीक है, या फिर एक और ऑप्टिमल वे है कि आप एक ही तरीके से कर सकते हो। ठीक है, वो ऑप्टिमल वे क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। दोबारा से अपना एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले 1 17, उसके बाद अपने पास था जी 5 10 13 15 10 5 16 8, है ना। ये अपना एग्जांपल था, आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस का
साइज मेरा 7 आ रहा है और वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल आंसर उसके बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कोई सा मर्जी इंक्रीमेंट लो, 13 लो, 15 लो, ठीक है। हमें एक्चुअल में नंबर तो नहीं बताना है, काउंट बताना है बस, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात, एक हमारा इंक्रीज हो रहा होगा, एक हमारा डिक्रीज हो रहा होगा, हमें इसी तरह से लेना है ना, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, या फिर स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा होगा फिर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो हम दो वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, दो वेरिएबल ले लिया, मान लेते हैं नाम इनका ले डिक्रीज और इंक्रीज। अब देखो एरे का साइज हमेशा 1 तो होगा, कंस्ट्रेंट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 1 तो आपका ये रहा, एरे का साइज हमेशा 1 तो होगा, मतलब 1 तो आपका हमेशा आंसर आने वाला है, तो हम इनमें पुट कर लेते हैं 1। 1 तो हमें हमेशा हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। हम आए भाई किस पर, हम आए, अब इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि 1 तो मेरा हमेशा आंसर आने वाला है, तो पहले एलिमेंट के लिए मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आए दूसरे एलिमेंट पर, हमने चेक करा कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पीछे वाले एलिमेंट से क्या है भाई, ग्रेटर है, ठीक है। ग्रेटर है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को, अब आप डायरेक्ट इंक्रीज को +1 नहीं करोगे, ठीक है। क्यों नहीं करोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ फंसेगा वो। जब आप यहाँ पर आओगे, नहीं 5 से आप जब 10 पर आओगे तब भी वो इंक्रीज हो जाएगा, 10 से 13 पर आओगे तब भी इंक्रीज हो जाएगा, 13 से 15 पर आओगे तब भी इंक्रीज हो जाएगा। वो तो भाई 3 बार इंक्रीज हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो इन 3 में से एक ही एलिमेंट पिक होगा ना, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इंक्रीज नहीं कर सकते, अब आपको करना क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको इंक्रीज कब करना है, जब उसके पीछे डिक्रीज हुआ हुआ हो, ठीक है। तो आपको इंक्रीज क्या करना है, सिंपल डिक्रीज +1, जो भी इससे पहले डिक्रीज की वैल्यू चल रही है वो इंक्रीज की वैल्यू हो जाएगी +1 करके, ठीक है। डिक्रीज की वैल्यू क्या चल रही थी 1, अब इंक्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब आप यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक आपका आंसर क्या है, यहाँ तक आपका आंसर है 2, ठीक है। अब आपको क्या मिला, अब आपको मिल गया लेस। लेस मिला तो आपको क्या करना है, जो भी जो भी इंक्रीज की वैल्यू चल रही थी, क्योंकि डिक्रीज कब होगा, जब आपका उससे पहले इंक्रीज हो चुका होगा तभी होगा, ठीक है। जो भी उससे पहले इंक्रीज की वैल्यू चल रही थी +1, ठीक है। क्योंकि वही बात मैंने आपको बताई कि डिक्रीज जब पहले उससे इंक्रीज हो चुका होगा, और उससे पहले जो इंक्रीज हो चुका है उसकी वैल्यू क्या आई, वहां तक का मेरा आंसर क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ तक का आंसर क्या आएगा, 2 + 1 3, तो डिक्रीज में मेरे पास क्या आ जाएगा 3। यहाँ तक का आप चेक करो आंसर, आपके पास क्या है 3। फिर क्या हुआ, फिर हो गया इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज +1, क्योंकि इंक्रीज कब होगा, देखो आप इसमें ही चेक कर लो, इंक्रीज कब होगा, जब उससे पहले डिक्रीज हुआ हो। तो उससे पहले डिक्रीज की वैल्यू क्या थी 3, तो जैसे ही इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप सीधा इंक्रीज प्लस प्लस करोगे तो आप फंस जाओगे, लेकिन इस केस में नहीं फंसोगे। क्यों नहीं फंसोगे, क्योंकि इंक्रीज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज +1, डिक्रीज 3 का 3 ही है, इंक्रीज जितनी मर्जी बार होता जाए, ठीक है। तो इंक्रीज की वैल्यू डिक्रीज +1 होकर 4 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो 15 के बाद जब आपका डिक्रीज होगा तो आपकी डिक्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज +1, ठीक है। तो डिक्रीज क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपका दोबारा डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज की वैल्यू 5 फिर आने वाली है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज 4 ही है। आपका इंक्रीज हुआ, अब इंक्रीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिक्रीज +1 6, फिर आपका डिक्रीज हुआ, डिक्रीज की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, बिल्कुल सिंपल। लास्ट में आप इंक्रीज और डिक्रीज में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास दो केस बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो सी भी आपकी वैल्यू होगी उसको आप अपना रिटर्न कर दोगे, ठीक है। मैक्सिमम होगी 7, आपका रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। टाइम और स्पेस क्या लगेगा इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लगेगी ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, ठीक है। एक आध वेरिएबल यूज करेंगे, कोई एक्स्ट्रा एरे वगैरह नहीं बनाएंगे। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, इंट, ठीक है, डिक्रीज 1 इंक्रीज 1, ठीक है। और इंट I = 0, I less than array dot size I plus plus, if array of I is greater than array of I minus 1। अब array of I minus 1 ले रहे हैं तो यहाँ हमें 1 से चलाना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्कस कर रहा था, ठीक है। क्योंकि 0 के पीछे तो कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा होगा, तो 1 से चलाएंगे इसको। अगर ग्रेटर है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज +1। एल्स इफ इक्वल वाला केस हमें नहीं देखना है, array of I इज लेस देन array of I minus 1, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज +1। लास्ट में क्या करोगे, मैक्सिमम ऑफ इंक्रीज कोमा डिक्रीज, ठीक है। फिर इसको एक बार रन कर कर देखोगे,
सही चलना चाहिए वैसे, तो कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। और सही चल रहा है, एक बार सबमिट करते हैं, अगर ये सबमिट होता है तो फिर चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। ठीक है जी, वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम काम, इंक्रीज लिया डिक्रीज लिया 1 1 से, एरे को ट्रेवर्स करा 1 इंडेक्स से, ठीक है, लास्ट तक। अगर वैल्यू डिक्रीज मिलती है तो डिक्रीज को क्या करा, इंक्रीज +1। अगर इंक्रीज मिलती है तो इंक्रीज को क्या करा, डिक्रीज +1। डायरेक्ट डिक्रीज प्लस प्लस इंक्रीज प्लस प्लस वो नहीं करना है, वो मैंने आपको बताया क्यों फेल हो जाएगा। 3 बार लगातार इंक्रीज हो जाएगा तो वो डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एक ही बार होना चाहिए वो हमारे आंसर में, ठीक है। तो लास्ट में इंक्रीज और डिक्रीज जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक बार ये भी आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। और गाइज अपनी प्लेलिस्ट चल रही है पैटर्न की भी, वो भी आप जाकर देख सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।